नमस्कार मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है दृढ़ निश्चय। जब हम किसी बात का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो भगवान भी मेरी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। एक कहानी की ओर ले चलते हैं। एक तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे। बहुत दिनों से भूखे रह के भगवान की तपस्या, भगवान के दर्शन करने के लिए तपस्या कर रहे थे। संयोगवश वहाँ से नारद जी निकले तो नारद जी ने कहा कि तपस्वी का दर्शन कर लिया जाए। तो तपस्वी से बोले कि नारायण नारायण। तपस्वी कहने लगे, अरे नारद जी प्रणाम। कहाँ? तो कहने लगे कि बैकुंठ जा रहे हैं। तपस्वी ने कहा, अगर आप बैकुंठ जा रहे हो तो प्रभु से मेरी बात कह देना, पूछना कि कब मुझे दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, पूछ लेंगे। नारद जी गए। बैकुंठ में भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। नारद जी गए, कहने लगे भगवान आपका एक भक्त है, पूछा है कि आप उन्हें कब दर्शन देंगे। बड़ी तपस्या कर रहे हैं आपकी, वर्षों से भोजन नहीं किया है। तो भगवान बोले कि उससे कह देना कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है उस पेड़ में जितनी पत्तियां हैं उतने वर्षों बाद हम आपको दर्शन देंगे। नारद जी तो बड़े दुखी हो गए, कहने लगे अब मैं कैसे उसको बताऊंगा जाके कि इतने वर्षों बाद भगवान दर्शन देंगे। क्या करते, नारद जी चले वहाँ से। जैसे ही पृथ्वी लोक पे आ गए, तपस्वी के पास गए और तपस्वी ने कहा, कहिए नारद जी, भगवान ने कुछ कहा मेरे लिए? नारद जी कुछ ना बोले। बोले कि मैं अगर आपसे कुछ कहूँगा तो अभी आप अपनी तपस्या छोड़ दोगे, आपका मन भी नहीं लगेगा तपस्या करने में। महात्मा जी बोले, अरे नहीं नारद जी, आप बताइए, हम तो केवल भगवान के शब्द सुनने के लिए ही तरस रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा तो होगा ही मेरे लिए। नारद जी कहने लगे, कहा तो है, कहा है कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो उसमें जितनी पत्ती हैं उतने वर्षों तक आप जब तपस्या करोगे तब भगवान दर्शन देंगे। तपस्वी तो नाचने लगे, अरे वाह, मतलब भगवान हमें दर्शन देंगे, ये सत्य है? नारद जी ने कहा हाँ, ये सत्य है, भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। वो तपस्वी तो नाचने लगा, मगन हो गया कि अरे भगवान कभी तो हमें दर्शन देंगे, कभी तो हम पे अनुग्रह करेंगे। और वो इतना प्रसन्न होकर नाचने लगा, इतना प्रसन्न होकर नाचने लगा कि भगवान स्वयं चकित हो गए और इतनी उसकी प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न हुए कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए और भगवान ने उसको दर्शन दिए। तो नारद जी कहने लगे, अरे भगवान जी, आपने मुझसे कहा था कि हम तो इतने वर्षों बाद दर्शन देंगे और आपके वचन तो मिथ्या हो गए, आपने तो अभी दर्शन दे दिए। नारद जी कहने लगे, भगवान जी कहने लगे, नारद जी, उसकी दृढ़ शक्ति तो देखो, उसका अपने काम के प्रति उसकी तन्मयता तो देखो कि वो तनिक भी विचलित नहीं हुआ कठिनाई को देखकर कि पेड़ पे कितनी पत्तियां होती हैं। उतने वर्षों के बाद जब दर्शन देने के लिए कहा फिर भी वह प्रसन्न है, तो मुझे तो स्वयं आना ही पड़ा। तो इस प्रकार की कोई दृढ़ शक्ति जब अपने मन में रखता है, अपने काम के प्रति इतनी श्रद्धा रखता है, भगवान में इतना विश्वास रखता है, तो उसके काम तो भगवान स्वयं ही पूरे कर देते हैं और समय से पहले भी कर देते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है फिर भी कर देते हैं। इसलिए हमें अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ रखनी चाहिए और अपने काम पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी, बताइएगा ज़रूर। और साहित्य और संस्कृति से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।